नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संसद के बजट सत्र के 6वें दिन लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, गरीबी और अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के अफसरों और पूर्व सैनिकों ने बताया कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, इसे सेना पर थोपा गया है, इसे अजीत डोभाल ने थोपा है, यह आरएसएस का आइडिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के विदेश दौरों में अडानी को फायदा दिलाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान जनता से बात करने का, उनकी समस्याएं सुनने का मौका मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ सीधे लाइव बने हुए हैं। दिनकर, आज सदन के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया। योगेश, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, आज राहुल गांधी काफी लंबे समय बाद सदन में बोले हैं। उन्होंने आज मुख्य 5 बिंदु रखे, जिसपे उनका पूरे भाषण को हम देखें तो 5 बिंदुओं पर उनका भाषण रहा। अडानी, बेरोजगारी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित उनकी जो भी अनुभव। सबसे पहले बताऊं कि राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की तो काफी युवा मिले जिन्होंने मुझे कहा कि आखिर ये अडानी कौन सा बिजनेस करते हैं कि उनमें सफल हो जाते हैं और 609 नंबर पे से 2 नंबर पे पहुंच जाते हैं। आखिर हम भी ऐसा स्टार्टअप कैसे करें। बेसिकली उनका कहने का आइडिया ये था कि अडानी कैसे इस तरीके से इतनी तेजी से बढ़े। 2019 के बाद से जिस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ी है उसको लेकर राहुल गांधी टारगेट कर रहे थे। वहीं दूसरी उन्होंने ये बात कह दी कि उनसे कुछ पूर्व सैनिक मिले जिन्होंने अग्निवीर को लेकर कहा कि अजीत डोभाल और आरएसएस का आइडिया है ये, और उन्होंने ये आइडिया थोपा है देश के ऊपर। योगेश, बिल्कुल। इस दौरान राहुल गांधी कुछ तस्वीर भी दिखाते नजर आए सदन के अंदर, मोदी के साथ की और अडानी साथ में वो नजर आ रहे थे। जी योगेश, वो जो तस्वीर थी वो जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री 14 में बने, उसके बाद वो जब पहली बार दिल्ली आए तो वो अडानी के ही प्लेन से आए थे और उस पर अडानी प्लेन बाकायदा लिखा हुआ था, उसी का वो वहाँ पे जिक्र कर रहे थे। वहीं आपको बताया कि उन्होंने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे जाते हैं उसके जस्ट अगले दिन अडानी जाते हैं और उसके बाद अडानी को वहां ठेका मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ एक उद्योगपति देश में अडानी ही है क्या? ये राहुल गांधी के मुख्य बिंदु थी। वहीं उन्होंने आरएसएस के आइडिया पे भी अटैक किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो कि भारत की अग्निवीर, भारत के सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे युवा सुबह 4 बजे उठ के मैदान में जाते हैं और दौड़ते हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं युवाओं से अपने आप को कनेक्ट करते दिखे। योगेश, बिल्कुल। दिनकर, ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब अडानी के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर के अब अपनी राजनीति में एक बार फिर से सक्रियता बनाते नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। जी योगेश, वो उनकी जो ये भारत जोड़ो पूरी यात्रा रही, उसके बाद जो इनकी आज पहला सदन में जो उनका भाषण रहा वो इन्हीं चीज़ को केंद्र में रख कर रहा। राहुल गांधी एक तरीके से 24 को टारगेट कर रहे हैं। हम याद करते हैं 2010-2011 का वो दौर जब देश में एक आंदोलन का दौर चला था। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर देश में कितना विवाद शुरू हुआ था। वैसा ही राहुल गांधी एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि अडानी एक बहुत बड़ा ये भारत की हिस्ट्री और कॉर्पोरेट हिस्ट्री का घोटाला न हो, उसको लेकर सारे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कि अडानी मामले पे विपक्ष साथ आया भी। सदन में चर्चा की मांग हुई, हालांकि सरकार ने चर्चा नहीं की। उसके बाद थोड़ी देर आज राष्ट्रपति अभिभाषण का मौका था, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पे भी बेरोजगारी का राग अपनाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सदन के अंदर आज एक बार फिर से राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए और अडानी के जैसे मुद्दे, अडानी मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठाते नजर आए और सरकार को घेरते नजर आए। रुक करेंगे अगली खबर का। संभल से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के इनामियों के साथ यह मुठभेड़ हुई है। गोकशी मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं, 3 बदमाश भाग गए हैं। 2 बदमाशों को गोली लगी है, 2 तमंचे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 25-25 हजार के इनामियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोकशी मामले में 2 गिरफ्तार हुए हैं, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 3 बदमाश भागने में कामयाब नजर आए हैं। सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है।
पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गौकशी की घटनाएं इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं, इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध कुंदरकी और बिलारी थानों में पहले से भी काफ़ी पंजीकृत अभियुक्त हैं। इनकी पूरी जांच पड़ताल की। और खबर कानपुर से है, जहां पर एक बार फिर पत्रकार की हत्या हुई है। रावतपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे मुनि कुशवाहा, जिनकी हत्या हो गई है। बिल्हौर के अर्पित गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल हुए थे और देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में की गई मुनि कुशवाहा की हत्या। शव को लाया गया कानपुर पोस्टमार्टम हाउस। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो बिल्हौर के अर्पित गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल हुए थे मुनि कुशवाहा, जो कि एक पत्रकार थे। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मुनि कुशवाहा की हत्या की गई है बताया जा रहा है, और कुछ लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार भी किया है। शव को कानपुर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है। तो रावतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले थे मुनि कुशवाहा, जिनकी हत्या हो गई है। आपको बता दें कि एक पत्रकार की फिर हत्या हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या बताई जा रही है। शव को कानपुर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। और खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज के तिरवा कस्बे के ठठिया चौराहे से है, जहां पर कोतवाली के पास टेम्पो चालकों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। यह मारपीट टेम्पो चालकों के बीच सवारियों को बैठाने को लेकर हुई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं ये दोनों युवक। और आपको बता दें कि टेम्पो चालकों के बीच ये मारपीट हुई है, सवारियों को बैठाने को लेकर के ये मारपीट हुई है। और हालांकि राहगीर वहां पर बचाव करते हुए नजर आए हैं। खबर हापुड़ से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। कार में सवार थे कुल 5 लोग। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ब्रिजघाट से अस्थि विसर्जन करके वापस लौट रहे थे। हरियाणा हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। तो कार में 5 लोग सवार थे और ये बड़ा हादसा हुआ है। कार हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ब्रिजघाट से अस्थि विसर्जन करके ये 5 लोग वापस जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया है। हापुड़ से ये खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और यूपी परिवहन निगम की बसों का कल देर रात से किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज की जनरल बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब ढीली करते हुए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाकर देना होगा। बसों का किराया अचानक बढ़ाए जाने से यात्री काफी परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि सरकार को इस बड़े किराए को वापस लेना चाहिए। किराए बढ़ने से सबसे अधिक परेशानी छात्रों को है, जिन्हें घर से किराए के रूप में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन किराया बढ़ जाने से बजट एक बार फिर से छात्रों का बिगड़ता नजर आ रहा है। है कि कल रात 12 बजे से शासन द्वारा रोडवे का 25 पैसा पर किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। पहले 1 रुपया 5 पैसा था, जो बढ़कर 1 रुपया 30 पैसा हो गया है। ये पिछले 3 साल से हम लोग किराया नहीं बढ़ाए थे। लास्ट टाइम ये 2020 में बढ़ी थी और इस बार 2023 में काफ़ी प्रयास के बाद हम एमडी साहब के काफ़ी प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ये किराया बढ़ाया गया है। और खबर रायबरेली से है, जहां पर कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है। ई रिक्शा में बैठे सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। 3 लोगों की चोटें लगी हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तो रामपुर से बरेली जा रहे थे स्विफ्ट कार। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया है। हादसे की वजह स्विफ्ट कार की ओवर स्पीड बताई जा रही है। तो 3 लोगों को चोट लगी है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायबरेली से ये खबर है, रामपुर से बरेली जा रही थी स्विफ्ट कार और इसी बीच ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 3 लोगों को चोट लगी है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे की वजह स्विफ्ट कार की ओवर स्पीड बताई जा रही थी। और पाकुड़ से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के वन पोखरिया गांव के पास की है, जहां कोयला लदे हाईवे ने पीछे से एक हाईवा को टक्कर मार दी है और जिससे घटना स्थल पर एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मरने वाले चालक और उपचालक दोनों ही महेशपुर थाना क्षेत्र के सीलमपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वन पोखरिया के पास में एक हाईवा जो है, खड़ी हाईवा को ठोक दिया है, जिसकी वजह से उसके चालक और को चालक को मैंने गंभीर चोटें आई थी, जो फंस गया था उसी पर। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सोनाजोड़ी पाकुड़ लाया गया है और इस पर लोगों से पूछताछ किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने धमकी दी है कि इन्वेस्टर्स समिट में आने वालों का रास्ता रोककर विरोध करेंगे। दरअसल गन्ने का रेट घोषित न करने, बिजली दरों और आय दोगुनी न होने के सवाल को लेकर इन्वेस्टर्स समिट का विरोध किया जाएगा। ये बड़ी बात कही गई है, इन्वेस्टर्स समिट का विरोध किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की धमकी मिली है, रास्ता रोककर ये विरोध किया जाएगा। और खबर जालौन से है, जहां पर शिक्षक की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। आधा दर्जन छात्राओं ने पुलिस से शिक्षक की शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आटा थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भद्रेखी का ये मामला है। तो आधा दर्जन छात्राओं ने पुलिस से शिक्षक की शिकायत की है। जालौन से ये खबर है, जहां पर शिकायत की गई है शिक्षकों की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। आटा थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भद्रेखी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षक की शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। क्या कुछ मामला है विष्णु? ये शिक्षकों की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई, ये बताया जा रहा है। देखिए, जैसे हम आपको बता दें, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक के द्वारा बच्चों के साथ अश्लील हरकत की गई है। जब बच्चियों ने इसकी शिकायत प्रधानाचार्य व अपने घर के परिजनों को बताई, तो घर के लोगों ने बच्चियों को ले जाकर थाने पहुंचे, जिस पर अब अध्यापक के खिलाफ तहरीर भी दी गई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और तत्काल ही उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई थी। बिल्कुल, शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से और जानकारी दी गई है? वहीं जानकारी ये भी हुई है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा बीएसए को भी पत्र लिखा जा चुका है और बीएसए के यहाँ पत्र भेज दिया गया है। इनकी निलंबन की भी कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस की अगर हम बात करते हैं, तो पुलिस ने तत्काल आटा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह के द्वारा मौके पर पहुंचे और विद्यालय से उस अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है तुरंत, और उसके खिलाफ संगीन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिस अध्यापक के द्वारा उन बच्चों के साथ अश्लील हरकत की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए विष्णु कुमार।
और जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव को धकिया कर पार्टी को हथिया लिया है, इसलिए जो ये कह रहे हैं कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है वो गलत फहमी में है। देखिए, बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। बैठक बड़ा मकसद को लेकर के है। पार्टी के साथ जो करोड़ों लोग बिहार भर में जुड़े हुए रहे, आज एक अलग आरजेडी से डील की चर्चा हो रही है। उस डील में अगर सच्चाई है तो बिहार के लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी से जुड़े हुए करोड़ों लोग उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं और इस बात को लेकर लोगों के मन में चिंता है कि आखिर क्या होगा। तो जिनके मन में भी चिंता है पार्टी के साथियों के साथ, यही स्थिति बनी रही तो पार्टी तो बर्बाद हो जाएगी। तो पार्टी को बर्बादी से बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को हमने बुलाया है। तो मकसद बड़ा है, इसलिए कोई क्या बोलता है उसका कोई अर्थ मेरे लिए। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भड़के और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वह वार्ड सदस्य का भी चुनाव जीत कर दिखाएं। बैठक में क्या कौन बोल रहा है उसकी चिंता। और यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया बर्ड्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, गरीबी और अडानी के मुद्दे पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के अफसरों और पूर्व सैनिकों ने बताया कि अग्निवीर योजना थोपा गया है, इसे अजीत डोभाल ने थोपा है। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सदन में कहा कि मैंने यात्रा की, इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी, अडानी और अडानी। राहुल ने सदन में कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना हमें भी है, ये जिस बिजनेस में हाथ डालता है वह आगे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थे, कौन सा जादू उन्होंने किया कि वह 9 साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पीएम मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। यह चुनावी सभी त्रिपुरा के गोमती और ढलाई में होगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में पीएम मोदी ने तुर्की के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वह तुर्की की बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने साल 2001 में गुजरात के कच्छ में आए भूकंप को याद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की विभीषिकाएं हमने भी झेली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने सोमवार को सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान यह बात कही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। राहुल ने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का अपमान किया। ऐसे बयानों की वजह से शायद लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडिया बर्ड्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने
मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। दबंगों के अवैध कब्जे से परेशान है पीड़ित परिवार। सिपाही राजेश सिंह पर पीड़ित के घर पर कब्जे का आरोप लगा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद भी पुलिस ने नहीं की जांच। वर्तमान में सिपाही राजेश सिंह जीआरपी चंदौली में तैनात है। शहर के इंदिरा नगर मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिपाही राजेश सिंह पर पीड़ित के घर पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए थे कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, बावजूद इसके पुलिस ने जांच नहीं कराई और वर्तमान में सिपाही राजेश सिंह जीआरपी चंदौली में तैनात है। हमारे मकान पे एक आरक्षी का कब्जा है और छोड़ नहीं रहा है। उसके नाम पे हम उसका कई बार कंप्लेन भी की है डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ। उनका काम ही यही है कि अब कई जगह कब्जा करेंगे और जाके मुकदमा कर देंगे, लेकिन जो है और फिर फिरौती मांगने लगेंगे, इधर उधर का पैसा मांगने लगे। आरक्षी राजेश कुमार सिंह कहाँ 112 में थे, अब 112 से चंदौली जीआरपी में ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ। हम लोग जनता दर्शन में माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भी गए थे, वहाँ से भी मार्क होके आया था एसपी साहब को। लेकिन ये जो हैं यहाँ की मिली भगत तो इनका पूरा ग्रुप है, वो कब्जा कर लेता है, फिर फिरौती मांगता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजू, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एक सिपाही पर आरोप लग रहा है कि किसी के घर को कब्जा कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का है। ये राजेश सिंह सिपाही जो था, 2013 में रायबरेली में 112 में नियुक्त था और यहाँ पे कार्यरत था, जिसके दौरान ही इसने किराए पे इनका मकान ले लिया, जो पीड़ित गौरव द्विवेदी हैं। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उसका ट्रांसफर गैर जनपद हुआ। गैर जनपद ट्रांसफर होने के बाद भी जब उसके द्वारा मकान में कब्जा नहीं छोड़ा गया तो पीड़ित के द्वारा लगातार उससे बात की गई, जो सिपाही है, लेकिन सिपाही ने लगातार अनसुनी करते हुए उनका कब्जा मकान में नहीं छोड़ा और वो अब लगातार कहीं ना कहीं धमकी देता है और लोगों को प्रताड़ित करता है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हुए परिजन है, उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पहले जिले के आला अधिकारियों से की, जो जिले के आला अधिकारियों के द्वारा उनको कोई राहत नहीं मिली। तो इसके बाद पीड़ित जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ जनता दर्शन में जाकर पूरे मामले की शिकायत की। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया, एसपी रायबरेली को निर्देशित किया गया है, साफ साफ तौर पे देखा जा सकता है जो एप्लीकेशन है पीड़ित की, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरी मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर दबंगई के चलते सिपाही जो कहीं ना कहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि जो सिपाही है वो पूरी तरह से दबंगई पे आमादा है। इसके तहत उसके खिलाफ जो जांच है वो भी नहीं हो पा रही और वो लगातार कब्जा बनाए हुए। लेकिन जब आज जिलाधिकारी रायबरेली माला श्रीवास्तव के चौखट पे पीड़ित ने पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की, तो इसके बाद देखा गया कि जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला और पूरा घटना चक्र जब उन्होंने बताया, मीडिया से रूबरू भी हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों में सुगबुगाहट भी दिखी और पूरे मामले की कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन पीड़ित परिवार पूरी तरह से बता रहा है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गए। जो परिजन है वो भी लगातार कब्जे को लेकर सिपाही द्वारा जो कब्जा किया गया है उसको लेकर लगातार परेशान है और लगातार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और जो जिले का प्रशासन है, चाहे राजस्व प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, लगातार इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर राहत की बात की जाए तो किसी प्रकार की राहत पीड़ितों को नहीं दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजू। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।